हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो है, एक हमारे व्यूवर ने जो है कमेंट करके पूछा, जो जिनका नाम है राजीव श्रीवास्तव, जो सीतापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछा कि सर जो है, अगर पड़ोस में जो है, मेरे पड़ोस में ही सेम दुकान हो, जैसे वो इलेक्ट्रिक की सेम दुकान अगर बगल में है, तो उससे क्या असर दुकान में पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके जस्ट बगल में जो है, अगर सेम शॉप है, जो आपकी शॉप है, जैसे इलेक्ट्रिक या किसी भी चीज़ की हो, तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, सारा कुछ जो है मैं आज आप लोगों से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अगर अब आपके पड़ोस में सेम दुकान है, तो अगर मान लीजिए दुकान पुरानी है तब तो ठीक है। अगर नई दुकान खुली है, बहुत सारे आज के टाइम में भाई लॉकडाउन के बाद से मैं देखा हूँ कि लोगों का जो है बिज़नेस की तरफ रुचि ज़्यादा बढ़ा है। और जैसा कि मैं इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड वीडियो डालता हूं, तो इलेक्ट्रिक शॉप में भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है। अच्छी बात है, बिजनेस करना भी चाहिए। तो अगर न्यू शॉप जो, तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके दुकान के बगल में, मतलब आपके दुकान के पड़ोस में जो है सेम दुकान अगर है, तो आपके दुकान पे क्या क्या असर पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप, जैसे मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है और जस्ट मेरे बगल में भी इलेक्ट्रिक की शॉप हो, तो होता क्या है कि अगर कस्टमर आए, ठीक है, तो जिसके वो कस्टमर होंगे, मतलब कि मान लीजिए मेरे वहाँ सामान वो लेता है अगला, ठीक है, तो मेरे वहाँ ही आएगा। जब मेरे वहाँ जिस सामान के लिए आया है नहीं मिलेगा, तो वो बगल वाली शॉप पे जाएगा कि एक बार देख लेते हैं, अगर उसको इमरजेंसी होगा तो। और नहीं तो अगर उसे इमरजेंसी नहीं रहेगा तो वो ये पूछेगा कि कब तक जो आप सामान मंगा देंगे। आप समय बता देंगे, उतने टाइम के लिए वो रुक जाएगा। लेकिन इमरजेंसी है तो कहेगा आप के बगल में देख लेते हैं, वो बगल से भी ले सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे जब बगल में वो लेने जाएगा, तो हो सकता है कि वहाँ से भी भाई वो अगला भी जो देखेगा कि मेरे वहाँ से आ रहे हैं, तो वो करेगा क्या कि अगर वो सामान जो है वो 10 रुपये में बेचता होगा, तो उसको 9 रुपये में दे देगा, 9.5 रुपये में दे देगा, कम करके देगा। इस वजह से कि वो रेगुलर देखता था कि आपके वहाँ से आता सामान लेके जाता था, तो वो जानना कि जानना कि आप जो किस रेट पे बेचते हैं, वो भी उसी रेट पे वो सामान बेचता है। लेकिन वो पहली बार उसकी दुकान पे गया, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो जो सस्ता दे देगा। तो हो सकता है उसके कस्टमर के दिमाग में आ जाए, यार ये मुझे 10 रुपये में देते थे, ये 9.5 में ही दे रहा मुझे। सभी लोग नहीं इतना माइंड लगा पाते हैं कि मैं पहली बार आया हूँ, इस वजह से मुझे इम्प्रेस करने के लिए जो है ऐसा कर रहा। तो वो हो सकता है कि अगली बार से जो उस दुकान पे जाने लगे। अगर बहुत ज़्यादा आपसे संबंध नहीं है, मतलब ये है कि आप ही वहाँ से लेता था, लेकिन इतना ज़्यादा जो है घनिष्ठता नहीं थी, तो हो सकता है वहाँ से लेने लगे। या तो फिर आपसे कहेगा, भैया जो है आप मुझे 10 रुपये में देते थे, वो मुझे 9.5 रुपये में दिया, क्यों आप जो है मुझे हमेशा जो है ठगते थे, महंगा देते थे मुझे। तो एक प्रॉब्लम तो ये होती है। वैसे तो ये प्रॉब्लम पड़ोस में दुकान है तब भी, और अगर आपकी दुकान से थोड़ा हट के है, मार्केट में कहीं भी है, दूर है, तब भी अगर इस तरह की कंडीशन हो गई, तो ये चीज़ होनी लाजिम है। और जहाँ तक गांव की मैं बात करूँ, तो गांव में तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि हर आदमी जान नहीं पाता कौन किसका कस्टमर है, कोई समझ नहीं पाता। हाँ, अगर ये है कि अगर उसको इस चीज़ की नॉलेज कहीं से हो गई, अगर वो जान गया कि फला ये जो आए हुए हैं ये फला के जो है परमानेंट कस्टमर है, तो वो तोड़ने के लिए जो है ये चीज़ें ज़रूर करेगा। इस तरह की हरकत वो ज़रूर करेगा, और दुकानदार करते हैं। हर आदमी चाहता है भाई मेरा बिजनेस जो है बढ़े, मुझसे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। लेकिन यही चीज़ अगर शहर वगैरह में है, तो शहर में भी ये चीज़ होती है, होलसेलर भी ये चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ ये छोटे दुकानदार करते हैं, ये बड़े दुकानदार भी करते हैं। क्यों, शहर में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं कई वीडियो दिखा चुका हूँ, वहाँ पे एक लाइन से दुकानें होती है, मतलब जस्ट सटे ये दुकान है, इसके जस्ट बाजू वाली दुकान भी जो इलेक्ट्रिक है, उसके बाजू वाली भी दुकान इलेक्ट्रिक के, सामने भी दुकान इलेक्ट्रिक की है। इस तरह से जो है शहर में तो मैं मतलब कहूँगा कि वहाँ पे
भी ये चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि मान लीजिए आपका पड़ोस वाला जो है देखता है कि हाँ ये इनके वहाँ से रेगुलर है, उसके वहाँ जाएंगे तो हो सकता है वो आपको इम्प्रेस करने के लिए रेट वगैरह में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ इधर उधर कर देगा। लेकिन वही 2-4 दुकान के आगे जाएंगे तो वो सेम रेट जो ये दे रहा है वही रेट वो आपको वो भी देगा। अगर ये अगला जो है सही मार्जिन रख के काम करता है, जिस हिसाब से सब करते हैं, हो सकता है इनके वहाँ जो है कभी कभी होलसेलर भी जो है चीट कर देते हैं। मतलब कुछ चीज़ों का रेट जो है मान लीजिए अगर वो 10 रुपये बिक रहा है तो आपको 12 लगा देंगे। अगर आपको कहीं से पता चल गया तो कहेंगे भैया क्या करें, मेरा जो है सामान जो है बिल से आया था तो इसमें इतना टैक्स इंक्लूड हो गया, ये बढ़ के मुझे रेट लगा हुआ था। मतलब ये चीज़ें भाई जो है बचने के लिए कस्टमर भड़के नहीं, इस वजह से कहते हैं होलसेलर भी। मेरे साथ अक्सर होता है। अभी जो परसों में सामान लेके आया वही सामान में मतलब लेजर का मिक्सर, लेजर के मिक्सर पे 150 रुपये बढ़ा दिए। रूम हीटर ब्लोअर वगैरह तो जो है समझ में आ रहा था कि सीज़न का टाइम है, ठंड का टाइम है, इस वजह से रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन ब्लोअर का कौन सा जो है सीज़न का टाइम, मिक्सर का ग्राइंडर मिक्सर, उसमें 150 रुपये बढ़ा दिए। फ़ोन किया तो बोले सोनू भाई अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ और मैं आपको रिटर्न कॉल करता हूँ, और अभी तक कॉल भी नहीं आया। और अगर मैं वही फ़ोन किया तक मुझे सामान मैं लेने आ रहा हूँ या किसी को मैं भेज रहा हूँ तो 4 बार फ़ोन आया होता कि अरे आए नहीं, कहाँ हैं वो, कब आ रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन ज़रूरत मुझे थी, अगले ने कॉल भी नहीं किया। 1 मिनट कस्टमर आ गया। तो दोस्तों टॉपिक को जो है मैं ज़्यादा इधर उधर लेके चला गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। तो ये तो मैं आप समझ गए कि जो है पड़ोस में दुकान होने के जो है क्या क्या जो है मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इससे फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों फ़ायदा यही होता है कि अगर बगल में दुकान है तो अगले के वहाँ नहीं है तो वो आपके वहाँ आ जाएगा, आपके वहाँ से ले लेगा, आपके वहाँ नहीं उसके वहाँ ले लेगा। इस तरह से दुकान मतलब कस्टमर जो है आपके जहाँ पे शॉप है वहाँ पे वो बने रहते हैं। ये सोच के जाते हैं कि जो है चलो वहाँ पे 2 दुकानें, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। और जहाँ सिंगल दुकानें रहेंगी तो वो अगर कहीं से आ रहा थोड़ा उसकी दूर पड़ रहा है तो वो कई बार सोचेगा पता नहीं, अगर उसके उधर कोई और भी आपसे बड़ी मार्केट है तो सोचेगा भले थोड़ा दूर होगा तो ये सोचेगा कि पता नहीं वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, एक ही दुकान है, तो इससे अच्छा जो है चलते वहाँ पे कंफर्म है कई दुकानें हैं मिल जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो मतलब कि पड़ोस में दुकान रहने से कुछ तो कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन की वजह से कुछ नुकसान भी, कुछ नहीं ज़्यादा नुकसान होता है। और फ़ायदा भी ये होता है कि कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो वैसे तो कोई भी चाहता नहीं कि हमारे बगल में जस्ट बगल में जो है सेम दुकान हो, लेकिन अगर है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो नए हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराने वाले के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो है कस्टमर पुराने वाले पे आएंगे, जब उसके वहाँ अगर कोई सामान नहीं मिला तो अगले के वहाँ चल जाएंगे। या हो सकता है नई दुकान देख के सोचेंगे चलो यार हमेशा इनसे लेते हैं, चलो आज ये नई दुकान खुली हुई है और यहाँ से लेते हैं, देखते हैं इनका क्या रेट वगैरह है। तो नए दुकानदार को तो जो है फ़ायदा ज़्यादा होता है, पुराने दुकानदार का नुकसान होता है, क्योंकि कस्टमर जो है चेक करने के चक्कर में काफ़ी उधर चले जाते हैं। और फिर जब ऐसा होगा तो पुराने जो दुकानदार रहेंगे फिर उन्हें टेंशन होने लगेगी, फिर रेट वो अपना भी कम करेंगे, अगला भी हो सकता है रेट कम करे, फिर ये आप अपना भी रेट कम करेंगे, इसमें काफ़ी कंपटीशन करेंगे, फिर आपकी प्रॉफिट समझ लीजिए कि मतलब ना के बराबर हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है हो जाती हैं पड़ोस में दुकान होने से। और पड़ोस में दुकान नहीं है तो समझ ही सकते हैं, अगर सिर्फ सिंगल आपकी मार्केट है तब तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन कोई और भी मार्केट अगर है आपके आगे, बड़ी मार्केट है जहाँ पे कई दुकानें हैं, तो कस्टमर आपके वहाँ हो सकता है कि बहुत कम ही रुकेगा। रेयर केस में जब उसको इमरजेंसी रहेगा, जल्दी रहेगा तभी रुकेगा, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएगा, बोलेगा कि वहाँ चलो वहाँ कई दुकानें हैं और वहाँ रेट भी अच्छा मिल जाएगा। जब कई दुकानें होती है तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में रेट भी कस्टमर को जो अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा वो तो मैं आपको बता ही दिया। तो वैसे आप अगर इलेक्ट्रिक शॉप खोलना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए कि जस्ट किसी के बगल मत खोलिए। अगर गांव में, शहर की बात मैं नहीं कर रहा, शहर में होलसेल का काम होता है, वहाँ बहुत सारी जगह से लोग आते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं,
ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जो है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ कंपटीशन बहुत बहुत मामूली हो पाती है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में वो कंपटीशन करें, बस कस्टमर पकड़ने के लिए जो है एक बार जो है वो सस्ता आपको दे देंगे, अगली बार जब जाएंगे तो अपना वही रेट लगाएंगे। तो वहाँ कंपटीशन ये चीज़ जो है बहुत कम होती है, लेकिन गांव में कंपटीशन ज़्यादा होती है। तो अगर आपको दुकान अपनी जो है डालनी है तो एकदम जस्ट किसी के बगल में मत डालिए, थोड़ा सा हट के डालिए कि आपके वहाँ भी कस्टमर आने में जो प्रॉब्लम ना हो और अगले को भी जो प्रॉब्लम ना हो। जिससे थोड़ी दुकान दूर रहेगी तो आप क्या रेट बेच रहे हैं, वो क्या रेट बेच रहे हैं, वो तो खैर कस्टमर जो है बता ही देते हैं। कभी कभी कस्टमर झूठ भी बोलते हैं, जब नई दुकान खोली रहती बोलते हैं अरे वो नई जो दुकान खुली है वहाँ पे LED हमको जो है 30 रुपये हम दे रहे हैं। अब आप सोच में पड़ जाएंगे। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि उसकी खरीद उतनी नहीं है तो कहाँ से वो देगा। थोड़ा बहुत 1-2 रुपये 4 रुपये का फ़र्क आता है तो एक बार सोच सकते हो सकता है भाई जो है अगला जो है कंपटीशन के चक्कर में या जैसे भी जो है वो हमको मतलब कस्टमर को सस्ता दे दिया होगा या कस्टमर पकड़ने के चक्कर में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़्यादा परेशान ना हो। अगर एकदम बगल में दुकान अगर जो है मिल रही है तो खोलने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहे कि मतलब थोड़ी हट के 2-4-5 दुकान हट के जो है दुकान आप सिलेक्ट करें, खोजें और बढ़िया से जो है अपना बिजनेस करें, जो है बढ़िया से शॉप चलाएं और सक्सेस ज़रूर होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जो है दबा दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके जो है मुझसे फॉलो कर लीजिए और मुझे मैसेज करिए। मैं आपके मैसेज का भी रिप्लाई दूंगा। और कॉल से बात करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल का ऑप्शन उसमें है, वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम मत करिएगा। आप मुझे जब भी कॉल करना होगा तो मुझे रात में जो है करिएगा 8 बजे के बाद, तो आपसे मेरी बात हो सकेगी। काफ़ी लोग नंबर मांगते रहते हैं, नंबर इस वजह से नहीं दे सकता कि पर्सनल नंबर है, कोई अल्टरनेट नंबर है नहीं कि उसको जो है बंद करके रखें, कोई फिक्स टाइम दे दें, तो ऐसा कुछ है नहीं। सोचते हैं देखते हैं कभी कर लेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम से के लिंक के सॉरी इंस्टाग्राम के लिंक से जो है मुझे फॉलो कर लें और वहीं से बात कर लें। और अगर डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के नाम से डिवाइन यूट्यूबर के नाम से आप सर्च करके जो है वहाँ से भी जो है जाके मुझे फॉलो कर लें और मैसेज मुझे करें। जो है जब मैं फ्री होऊंगा उस टाइम, रात के टाइम में अक्सर मैं ओपन करके देखता हूँ, उस टाइम मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। जो भी बात करना चाहते हैं कॉल वगैरह करके उससे उस टाइम कर सकते हैं। तो अब मैं मिलता हूँ जो है अगले न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।